शेडोज ऑफ मैजेस्टी, द सरकार वाड़ा। यह हिस्टोरिकल इमारत कभी गुजरात सल्तनत का पैलेस हुआ करती थी। बाद में ये गायकवाड्स के लिए सरकार वाड़ा में तब्दील हो गई, जो वडोदरा के आम लोगों के लिए और हुकूमत के कामों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। इतनी खास इमारत आज खस्ताहाल और उजड़ी हुई पड़ी है। तो आज हम बात करेंगे वडोदरा के सरकार वाड़ा की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। हम बड़ौदा की एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे आए हुए हैं जो मांडवी और चापानेर गेट के बीच में आई हुई है। 1780 से 1856 के बीच गुजरात सल्तनत ने इसे बनवाया था। इस महाराजा पैलेस में कई गायकवाड़ी ऑफिसर साथ साथ में महाराजा भी हो चुके हैं। ये इमारत 5 इमारतों का मेल थी, 5 इमारतों से बनी हुई ये इमारत थी। इस इमारत का ग्राउंड फ्लोर आम लोगों के लिए बना हुआ था, जैसे कि दरबार हॉल और दीवान खंड। इस महाराजा पैलेस में जो दरबार हॉल था, उस दरबार हॉल में एंट्री करने के लिए मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये मेन गेट है, ये मेन सीढ़ियां हुआ करती थी। हम बड़ौदा की एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे आए हुए हैं जो मांडवी और चापानेर गेट के बीच में आई हुई है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ग्रीन हवेली, लीली हवेली के नाम से पहले जाना जाता था, जिसके बाद ये सरकार वाड़ा के नाम से जाना गया और बाद में ये महाराजा पैलेस के नाम से जाना गया। 1780 से 1856 के बीच गुजरात सल्तनत ने इसे बनवाया था। उस वक्त ये जगह शाही लोगों का रहने का ठिकाना हुआ करती थी। गायकवाड्स के आने के बाद ये जगह गायकवाड्स के रहने का ठिकाना बन गई थी और गायकवाड्स ने इसे कई बार मॉडिफाई भी करवाया है। इस महाराजा पैलेस में कई गायकवाड़ी ऑफिसर साथ साथ में महाराजा भी हो चुके हैं, जैसे कि गायकवाड़ सेकेंड, फतेह सिंह राव सेकेंड, गणपत राव और खांडेराव। खांडेराव यहीं पास की लोकेलिटी मकरपुरा में एक पैलेस बनने के बाद वहां शिफ्ट हो चुके थे। ये इमारत 5 इमारतों का मेल थी, 5 इमारतों से बनी हुई ये इमारत थी, जो शुरुआती दौर में 3 मंजिला हुआ करती थी। आज के दौर में ये इमारत जो है, इसका 3rd फ्लोर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकंड फ्लोर इसका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और 1st फ्लोर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पे अब दुकानें बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं, ये जो दरवाजा था वहां भी एक दुकान बनी हुई है। इस इमारत की हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि इस इमारत की छत पे पहले एक लकड़ी का पेविलियन बना हुआ था, जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज वक्त की गर्द में खत्म हो चुका है। शहर की मेन सड़क की तरफ से इसकी मेन एंट्री बनाई गई थी। बैक पोर्शन में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड बनाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुणे के ट्रेडिशनल मराठी वाड़े बने हुए हैं, जो आज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये प्लेस बस एक जो बची हुई दीवार है, ये जो बची हुई दीवार है, बस इसी तरह से कुछ बनाया हुआ होगा। इमारत का ज्यादातर हिस्सा डैमेज और खत्म हो चुका है। जब हम इस इमारत की पुरानी तस्वीर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये इमारत कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। इस इमारत को बहुत ही हाई प्लिंथ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाई प्लिंथ पे बनाया गया था। इस इमारत का ढांचा पूरा लकड़ी पर बना हुआ था, जिसकी फ्लोर लकड़ी के टिम्बर से और जॉइंट से बना हुआ था। इस इमारत का ग्राउंड फ्लोर आम लोगों के लिए बना हुआ था, जैसे कि दरबार हॉल और दीवान खंड, और सेकंड फ्लोर जो था वो रॉयल्स के लिए रहने की जगह हुआ करती थी, वो ऊपर ही रहा करते थे। और इन मंजिलों को जोड़ने के लिए खूबसूरत लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी। इस इमारत को ज्यादातर लकड़ी से ही बनाया गया था और इन 5 इमारतों को जोड़ती हुई एक लंबी सी बालकनी हुआ करती थी। ये आप जो देख रहे हैं, ये बालकनी 5 इमारतों को जोड़ा करती थी। इस इमारत की छत पे गैल्वेनाइज आयरन शीट की एक, ये जो है गैल्वेनाइज आयरन शीट से ढकी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के ब्रैकेट से सजी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत नजर आते थे।
इस बालकनी को लकड़ी की जालियों से ढका गया था और सजाया गया था। लकड़ी की जालियां इसलिए इस्तेमाल होती थी क्योंकि उस जमाने की ज्यादातर औरतें पर्दे में रहना ज्यादा पसंद करती थी, और ये लकड़ी की जालियां बड़ौदा के ज्यादातर घरों में लगी हुई थी और ये काफी आम सी चीज थी। इस महाराजा पैलेस में जो दरबार हॉल था, उस दरबार हॉल में एंट्री करने के लिए मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये मेन गेट है, ये मेन सीढ़ियां हुआ करती थी। यहाँ से कोई भी शहर का आम आदमी दरबार हॉल तक पहुंच सकता था और यहाँ पे चलने वाली किसी भी तरह की आम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकता था। उस दरबार हॉल को भी आसपास से लकड़ी की जालियों से ढका गया था, कवर किया गया था, क्योंकि उस जमाने की औरतें भी इस तरह के प्रोसीडिंग्स में शामिल हुआ करती थी। तो उनके पर्दे का लिहाज रखते हुए उन लकड़ी की जालियां को बनाया गया था और उसके पीछे से वो हर तरह की प्रोसीडिंग्स में औरतें जो हैं शामिल हुआ करती थी। इन हॉल के बाहर दिखने वाली बालकनीज हॉल की जितनी ही लंबी हुआ करती थी, जो दरवाजों की कतारों से आने वाली दिन की रोशनी से पूरा दिन रोशन रहा करते थे। इसे ईव्स बोर्ड से सजाया गया था, जिसमें कर्व्ड आर्किटेक्ट, आप ये जो देख रहे हैं कर्व्ड आर्किटेक्ट से सजाया गया था, जो दिखने में काफी खूबसूरत नजर आती थी। शाही जुलूसों के दौरान ये बालकनीज और ये ऊंचे से प्लिंथ पे, यानी कि जिसे गुजराती में ओटला भी कहा जाता है, इन होटलों पे लोग इकट्ठा हो जाया करते थे और शाही जुलूस का हिस्सा बनते थे। वक्त की ये खूबसूरत इमारत जिसने गुजरात सल्तनत का एरा देखा है, गायकवाड़ी एरा देखा है, जो एक अहम हिस्सा रही है गायकवाड़ी एरा और गुजरात सल्तनत का भी, आज वो वक्त की मार झेलती हुई आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है। बड़ौदा में ज्यादातर प्लेस ऐसे हैं जो मेंटेनेंस के चलते खत्म होते जा रहे हैं, और वो काफी हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आज इन हिस्टोरिकल प्लेसेस की और इमारतों की बहुत ही खस्ता हालत नजर आती है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।